दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना मकर राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा और अप्रैल का महीना आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर आपके रिलेशनशिप तक क्या स्थिति दिखाता है। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या क्या होता है? लव राशिफल में होता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, तो वहां पर कैसी स्थिति रहेगी। नो कांटेक्ट हो गया है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपका किसी कारण से आपका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या सिचुएशन है। मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानते हैं आपके लव राशिफल में और बताते हैं आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना शुभ बन जाता है। उसके बाद में जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में हम जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में और भी अप्रैल के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण विशेष स्थितियों के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थिति जरूर बनती हैं और वो हर महीने बनती हैं, लेकिन जब अप्रैल के महीने की बात करें तो यहां पर सबसे पहला सूर्य देव का उच्च का होना यही दिखा देता है कि आपका यह अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ज्योतिष का काम है दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना, आपको सच बताना, एक ज्योतिषी का काम भी वही है। इसीलिए केवल और केवल नेगेटिव और पॉजिटिव ना देखते हुए हम सत्य पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे अप्रैल का सच क्या होगा आपके लिए। अप्रैल के महीने में मंगल 2 अप्रैल को अपनी नीच राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और आपका 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन होगा जो कि उच्च राशि मेष राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे। ये 2 मुख्य रूप से परिवर्तन अप्रैल के महीने में होने वाले हैं। लेकिन पूर्व में जैसा कि शनि 29 मार्च को जो परिवर्तन किया है उसके अनुसार, प्लस आपके अप्रैल में बुध उदय होंगे, बुध मार्गी होंगे, शुक्र मार्गी होंगे, इनसे जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके जीवन में ये हम विस्तार से आपको बताएंगे। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। अगर आपको मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लव राशि फल के बारे में। लव राशि फल में सबसे पहले जानेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी एक तो राशि के स्वामी और द्वितीय दोनों शनि बनते हैं और वो अब गोचर करने वाले हैं तृतीय भाव में अप्रैल के महीने से, और ये स्थिति निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति है और इसमें आप अगर सिंगल रह जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है। आप पहली बात तो सिंगल रहना नहीं चाहते, बस आपको एकांत और सुकून वाला व्यक्ति चाहिए। आपको हमेशा एक ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है जो रोता धोता ना रहे, आपको भी हंसने हंसाने का मौका दे और खुशी से रहे। वही लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। बहुत रोतलू लोग आपको अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, आपको पसंद भी नहीं होते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी और एक अच्छा पार्टनर आपको दिलाने वाला है। यहां पर मैं रिलेशनशिप नहीं कहूंगा क्योंकि उस व्यक्ति के साथ एक अच्छी दोस्ती आपकी होगी। वो व्यक्ति आपको रिलेशनशिप के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अच्छा बॉन्ड बनेगा, एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत होगी और वो होगी अप्रैल के शुरू से ही। लेकिन अब आपको यहां पर किस चीज से बचना है, जो कि मकर राशि वाले एक गलती हमेशा करते हैं, जल्दबाजी। और मंगल नीच का भी है, इस वजह से नीच का मंगल सप्तम में हो तो वाणी में
अनियंत्रण आ जाता है और हम एक अच्छी खासी दोस्ती, एक अच्छा खासा व्यक्ति उस वजह से खो देंगे जो हमें बहुत अच्छे से समझेगा भी और हमें हर तरीके से एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए खो देंगे क्योंकि आपको तुरंत उस व्यक्ति के मुंह से ये निकलवाना है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं, हम रिलेशनशिप में रहेंगे। उस व्यक्ति के साथ आपको बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना है, आपको दोस्ती नहीं, आपको दोस्ती से आगे बढ़ना है। आप अगर यहीं पे अटके रहेंगे तो आप वो व्यक्ति जो आगे आपके साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना सकता था, उस व्यक्ति को खो देंगे। तो यहां पर पेशेंस और अपनी वाणी पर नियंत्रण दोनों अगर रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो हो सकता है यही व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा, आपका दिल अच्छा मान रहा होगा, जिससे आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आप बहुत अच्छे से उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यही व्यक्ति आपको अपना सकता है। आप उसे प्रपोज करें, इसमें उसे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन आप उसे फोर्स करें, इस चीज से उसे बहुत ऐतराज होगा और यह ऐतराज इतना बढ़ जाएगा कि वो व्यक्ति आपको छोड़कर जा सकता है। तो यहां पर एक बात गांठ बांध लीजिए कि उतावलापन नहीं दिखाना है। बात उनकी करेंगे जो वन साइड लव में है। अगर आप वन साइड लव में हैं तो 14 अप्रैल के बाद में आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और हो सकता है आपके इमोशंस को समझे आपका जो भी व्यक्ति है जिसको आप वन साइड लव करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको एक तरफा प्यार करता है तो उसके साथ आपकी गलतफहमियां बहुत बनेंगी। आपको कोई करता है और कुछ चीजें हो सकता है कुछ दिन तक आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी बन जाए। हो सकता है कि आपकी कोई बातें उन्हें बुरी लग जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए अप्रैल का महीना, पूरा महीना बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ रोमांस करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और दूसरी चीज़, फैमिली प्रॉब्लम समाप्त होगी। लव मैरिज के लिए अगर फैमिली से बात कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम समाप्त होगी, फैमिली मान जाएगी। बरसों की लड़ाई, महीनों की लड़ाई आपकी समाप्त होगी और पार्टनर की फैमिली और आपकी फैमिली कहेगी चलो अब शादी कर देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन लव लाइफ में एक चीज का विशेष ख्याल रखना होगा आपको, और वो है अपने खास करके ईगो पर नियंत्रण करिएगा। कोई अगर छोटी मोटी बात ईगो वाली हो भी जाए तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए और आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह साबित होगी। अप्रैल के महीने में अपना ईगो नियंत्रण में रखें। बात कर लेते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए स्थिति क्या रहेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके षष्ठेश बुध बनते हैं और बुध राहु के साथ में युति बनाए हैं। 1 से 7 अप्रैल तो बहुत बुरी स्थिति है, जहां बातचीत नहीं हो पाएगी। कांटेक्ट आप करना चाहेंगे तब भी नहीं होगा, उधर से रिप्लाई ना आए और आपकी बेइज्जती की जाए इत्यादि आपको महसूस होगा। लेकिन 8 अप्रैल से 14 अप्रैल थोड़ी बहुत स्थितियां ठीक होंगी और 14 अप्रैल से जो बाकी का महीना है ये इस चीज को दिखाता है कि आपकी बात बन सकती है और वो फिर से एक मौका आपको दे सकते हैं और आपका पैचअप हो सकता है। यहां पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे ये मैं क्लियर कहूं कि 14 अप्रैल के बाद में किसी भी तरीके से वो व्यक्ति जो आपका पार्टनर हुआ करता था, यानी कि आपका एक्स पार्टनर, वो आपको मना कर पाए, ऐसी कोई वजह नहीं है। मतलब हर तरीके से 14 अप्रैल के बाद में चांसेस बन रहे हैं कि आपका पैचअप होकर रहेगा। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में नीच का मंगल सप्तम में हो, घुटन होती है। आपके हो सकता है पार्टनर को ये घुटन हो रही हो और उस वजह से वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करे। आपको ये समझना होगा कि उसकी बदतमीजी सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी, जिन सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए, उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और उसका बिहेवियर जो गंदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस वजह से हो रहा है। और आप अगर बार बार उनके जैसा ही बनेंगे, वो गंदा बोलेंगे आप भी गंदा बोलेंगे, तो इससे आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, खराब होगी। तलाक की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन इतनी बुरी बुरी फैमिली को लेकर के बातें, इतनी धमकियां ऐसी हो जाएंगी जिससे आपको जरूर बुरा फील हो सकता है। लेकिन वही मैं कहूँगा, जैसे कि बृहस्पति पंचम में अगर आप के बच्चे हो चुके हैं और बच्चे 2-4 साल बड़े हो चुके हैं
तो ये प्रॉब्लम होना संभव नहीं है और ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो 1-2 साल शादी के हुए हैं या फिर अभी अभी शादी हुई है, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनको होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें, यहाँ पे आपका भेद खुल सकता है, आपको अपमानित किया जाए या फिर आपके रिश्ते के बारे में जितने भी लोगों को पता चल जाए उससे आपके अंदर भय और डर का माहौल बने। हालांकि ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन रोमांस और प्यार और खर्चे, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत कुछ करेंगे, जिससे एक अच्छा रिश्ता आपके लिए रहेगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आप 7 से 28 अप्रैल ये देखेंगे कि आपका जो पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से संवारना चाहता है। वो चाहता है कि आप एकदम एक अच्छी ज़िंदगी जिए और अपने लिए कुछ मतलब अपने पैरों पे खड़े हों और किसी के भरोसे ना रहें। तो कुछ आपके लिए बेहतरीन सोचेगा। कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी कि जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति आपके लिए कुछ जिम्मेदारी आपकी संभाल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपके रिश्ते में। लेकिन भाई जो डर वाला माहौल है, उस डर की स्थिति सबसे ज़्यादा प्रबल वैसे तो नॉर्मली सबके लिए है, लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें सबके लिए होती हैं वो ज़रूरी नहीं सबके लिए हो ही जाएं, लेकिन उनके लिए ज़रूर होंगी जो कम से कम सरकारी नौकरी में है, और सरकारी नौकरी में भी उनकी जो जॉब है वो कम से कम एक अधिकारी वर्ग की है, जहां उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। तब यहाँ पर स्थिति आपके लिए बनेगी। अगर आपके डिपार्टमेंट में ही आपका अफेयर है तो और ज़्यादा आपके लिए, आपके सहयोगियों के साथ में है, आपके सीनियर्स के साथ में है, जूनियर्स के साथ में, किसी के साथ अफेयर है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। मतलब ये रिश्ता प्रॉब्लम खड़ी करेगा। दोनों लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन रिश्ता बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और इससे बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे ज़्यादा अपने जो स्वभाव है, जो एक दूसरे के साथ में जितना सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो थोड़ा कम करिए, उससे बचेंगे। बात कर लेते हैं 3 राशियों के बारे में। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। पहली जो राशि है, अगर आपके राशि जैसे वृषभ राशि है, दूसरी कर्क है और तीसरी वृश्चिक है, अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना बहुत ही शुभ रहेगा, लकी रहेगा और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे विद्यार्थियों की बात। देखिए, विद्याध्ययन में रुचि घटेगी, आलस्य का माहौल बनेगा, लेकिन ये सब कुछ रहेगा 1 से 14 अप्रैल के समक्ष, 1 से 14 अप्रैल के मध्य में। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य का उच्च होना, शिक्षा में वृद्धि और बहुत सारी चीज़ों में एक अलग बैलेंस बनेगा और आप व्यवस्थित करेंगे चीज़ों को, पढ़ाई में मन भी लगेगा और पेरेंट्स का कुछ समझाना काम आएगा और आप समझेंगे उस चीज़ को, और अपनी गृह स्थिति, घर की स्थिति देख करके या फिर जो भी आपने पूर्व में किया है उससे सबक लेकर के, सीख लेकर के आप पढ़ना चालू करेंगे और मन लगा करके पढ़ने की प्लानिंग भी करेंगे और पढ़ाई के लिए कुछ आप नोट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके माइंड में चलेगी। अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के अब एकाग्रचित हो चुके हैं, ये आप देखेंगे अप्रैल के महीने में, 14 अप्रैल के बाद में। लेकिन बात अगर परिवार की करें, बात अगर संतान की करें, तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। संतान से बहस, झगड़े, कलेश चलेगा और संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा उससे संतान के भी प्रबल योग बन जाएंगे। अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो एक चीज परिवार को लेकर के मैं कहूंगा, क्योंकि परिवार का जो भाव है, कुटुंब का जो भाव है, वो है द्वितीय भाव। द्वितीयेश और आपके राशिपति शनि जो तृतीय में जा रहे हैं, वो वैसे तो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं परिवार में, ये आपसी मतभेद बढ़ा देते हैं और आपसी मतभेद के चलते एक दूसरे के साथ में उतना ज़्यादा जो सपोर्ट होता है, एक दूसरे को जो सपोर्ट करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार गलत फहमियाँ, क्योंकि राहु के साथ में भी अप्रैल में ही रहेंगे शनि,
तो इस वजह से कुछ गलतफहमियां भी बन जाती हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्योंकि राहु शुक्र और बुध की युति शनि के साथ में, द्वितीय के साथ में तो हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ बोल दिया, उससे गलतफहमी बन गई। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली कोई चीज़ ऐसी हो गई जिस वजह से भाई भाई आपस में या देवरानी जेठानी में मुंह लटक गया एक दूसरे का, या फिर किसी प्रकार से कानाफूसी चल रही है आगे पीछे। तो इस तरह की स्थितियां कुछ कुछ होती हैं जो कि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये होंगी जिससे थोड़ा मन खट्टा होगा, मन खराब होगा आपका अप्रैल के महीने में। अब जान लेते हैं आपके हेल्थ की बात, यानी कि आपके स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य के लिए ये महीना मेजरली स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देगा, लेकिन और सब चीज़ों में ये महीना बहुत अच्छा है। और हेल्थ प्रॉब्लम और अगर किसी भी प्रकार की हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। लेकिन स्किन से संबंधित प्रॉब्लम और स्किन की एलर्जी, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी इत्यादि के अगर आप अक्सर शिकार बनते रहते हैं तो आप अप्रैल के महीने पूरे महीने परेशान रहेंगे, और हो सकता है आप खुजाते खुजाते ही परेशान रहें। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हेल्थ को लेकर के आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनि राहु की युति भी अप्रैल के मध्य में रहेगी, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है अपने अंडरगारमेंट्स या फिर किसी भी प्रकार से जो आप कपड़े पहनते हैं वो एक बार धुल करके सुखा करके ही पहने और दूसरी बार ना पहने। और कहीं से भी किसी भी जगह पर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी जगह ना रुकें जहां गंदे होटल्स या किसी भी प्रकार से कहीं गंदगी हो। किसी भी प्रकार से सफाई से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। अब हम बात कर लेते हैं आपके विशेष रूप से धन की स्थिति। धन में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और धन की स्थिति अच्छी कितनी होगी, और धन का किसी भी प्रकार से उपयोग कैसा होने वाला है। अब इसी धन के मामले में हम कर्ज को भी लेते हैं, क्योंकि कर्ज एक बहुत बड़ी विपत्ति और बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। लेकिन मकर वालों के लिए जिस तरह की स्थितियां बनी हैं और बन रही हैं, तो ये 2 अप्रैल से ही मैं 100% कह सकता हूं कि कर्ज मुक्ति के योग बन जाएंगे। यानी कि आप जो महीने 3-4 महीने से जो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे वो अप्रैल में चुका देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर कोई लोन पास नहीं हो रहा था आपसे, आप बैंक से या किसी भी प्रकार का कोई लोन लेना चाहते तो वो आसानी से पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने देखी कि इस स्थिति में व्यक्ति धन का निवेश जितना करे उतना अच्छा है। और अगर पूर्व में निवेश कर चुका है और वो निवेश पूरी तरह से उसका डाउन हो चुका था, या वो किसी भी प्रकार का निवेश हो, बिजनेस में हो या किसी शेयर मार्केट में हो, तो वो थोड़ा बढ़ेगा। शेयर मार्केट में भी जो स्थितियां अगर आपकी कुंडली में अच्छी हैं तब जरूर बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मली अपने बिजनेस में निवेश किया था, मार्केटिंग में निवेश किया था, वो अब आपको रिजल्ट अब मिलेगा, उसका रिजल्ट तब नहीं मिला अब मिलेगा। तो ये कुछ स्थितियां बनेंगी। अब हम बात कर लेते हैं शत्रु कोर्ट कचहरी विवाद। देखिए, शत्रु विवाद ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अप्रैल के महीने में ऐसी कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। मंगल का ट्रांजिट करना, शत्रु कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रमित होकर के अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज आप ये देखेंगे कि आपके जो विवाद चल रहे थे, जो कोर्ट कचहरी में चीजें चल रही थी, उसमें जितने भी झूठे केस में आपको फंसाया गया था या झूठे केस लगे थे, वो किसी ना किसी तरीके से हट जाएंगे और आपकी एक जीत तो पक्की है। बड़ी जीत नहीं, लेकिन एक छोटी जीत पक्की है अप्रैल के महीने में, जिससे आपको एक अनंत खुशी तो मिलने वाली है। और अप्रैल के महीने में जो मंगल का ट्रांजिट है, न केवल मंगल जो केवल षष्ठम भाव से निकल रहा है, उस वजह से मैं ये खुशियां, ये अच्छी चीजें बता रहा हूं। हालांकि मंगल आपका नीच का रहेगा, तो इतना जरूर है कि विवाद सब खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक भी हो जाए, लेकिन मानसिक अशांति रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, तनाव रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। उस वजह से थोड़ी थोड़ी स्थितियां इस प्रकार की रहेंगी। लेकिन जो ऑफिस में षड्यंत्र चल रहे थे, बॉस के साथ जो संबंध खराब हो गए थे, वो सब चीजें
काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी और आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे आपके। उसके साथ साथ आपकी किसी भी प्रकार से जॉब को लेकर जो खतरा आपको डर लग रहा था वो भी 90% आपका खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ ये आपके लिए अप्रैल के महीने में रहेगी। लेकिन अप्रैल के महीने में पार्टनरशिप का व्यापार बहुत खराब रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। लेकिन अगर वो वाहन डीलरशिप का है या फिर किसी भी प्रकार का वाहन मैन्युफैक्चरिंग का है, वाहन मार्केटिंग का है या वाहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप का व्यापार है तो वो लॉस में जाएगा और बहुत बुरी तरह लॉस में जाएगा। ये मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप अकेले कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा, पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा चांस है। अब मैरिज के जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनको ये जानना है कि मैरिज हो पाएगी अप्रैल में या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल में लव मैरिज के चांस तो फिर भी हैं, पर अरेंज मैरिज के चांस नहीं हैं। और अगर फिर भी अरेंज मैरिज आपकी हो रही है तो वो सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में योग बने होंगे, और अगर कुंडली में योग नहीं बने हैं तो वो शादी 2 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके करियर में स्थिति क्या होने वाली है। तो करियर को मैंने 4 विभाग में बांटा है: व्यापार, सेल्फ एम्प्लॉय, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि व्यापारिक स्थिति क्या रहेगी। व्यापार में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा शनि मंगल बुध की स्थिति देखी जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम फिर भी ठीक ठाक रहेगा, कोई इतना नुकसान नहीं है। बल्कि आपको अप्रैल के लास्ट में जाकर के 27-28 अप्रैल को कई नए ऑर्डर भी मिलेंगे, और कुछ आपकी ऑर्डर की जो स्थिति होगी वो आपको एक खुशी महीने के लास्ट में देकर जाएगी। मेडिकल से संबंधित, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित बिजनेस हो, चाहे मेडिसिन से संबंधित हो, मेडिकल लाइन में मतलब पूरा डॉक्टर से ले, वो तो प्रोफेशन में आ गया, लेकिन जितना भी बिजनेस है मेडिकल लाइन का वो सब बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत लाभकारी रहने वाला है। क्योंकि राहु शनि की युति अप्रैल में ये बिजनेस तो बहुत ज्यादा एक बहुत बेहतरीन स्थिति पे जाएगा, जहां आप अप्रैल का महीना अपने लिए इतिहास रचने वाला महीना बताएंगे। आप ये कहेंगे, लोगों को कहा करेंगे कि अप्रैल में यार जो कमाई हुई है ऐसी कमाई आज तक नहीं देखी। केमिस्ट हैं आप मेडिसिन इत्यादि सेल करते हैं तो वहां पर आप ये देखेंगे कि यार बहुत ज्यादा अच्छी कमाई हुई है। तो आपका पूरा साल ऐसा ना जाए ऐसा भी मैं कह सकता हूं, लेकिन अप्रैल बहुत बेस्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, अगर इस व्यापार में आप हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ रहेगी और इसमें बार बार प्रॉब्लम आपकी आएगी। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। गोल्ड और डायमंड का व्यापार अगर आप करते हैं तो यहां पर आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ प्रचुर मात्रा में मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद में आपकी सेल्स बढ़ने वाली है और आपके हर प्रकार से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है और आपको बहुत धन लाभ होने वाला है। अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम में अपना, पार्टनरशिप में तो नुकसान है लेकिन इंडिविजुअल अगर आप करते हैं तो ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम बीच बीच में आपको भी फेस करनी पड़ेगी। देखिए, होटल और रेस्टोरेंट का काम अगर आप ये करते हैं तो इस काम में बहुत लाभ होगा। माइनिंग का व्यापार अगर आप करते हैं, माइनिंग का काम आपका है तो वहां पर बहुत ज्यादा धन लाभ होगा और अच्छा चलेगा, और बहुत ज्यादा आपको वहां पर अनेकानेक सफलताएं मिलेंगी, अनेकानेक लाभ मिलेंगे। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार है तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार फाइनेंस कराते हैं या फिर कार इत्यादि सेल करते हैं, सेल्समैन हैं, या फिर किसी भी प्रकार से मैं ये कहूँगा इस डिपार्टमेंट में, कार विभाग में आप कोई भी बिजनेस, इस प्रकार से कोई भी काम, मतलब आपका कोई भी, चाहे वो सेल्समैन हो इत्यादि, तो आपके लिए नुकसानदायक ही स्थिति रहेगी और दिक्कत रहेगी। कई बार फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, और अगर डीलरशिप कहीं किसी भी प्रकार का शोरूम है कार का, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सारे फीडबैक नेगेटिव आ सकते हैं। रिफाइनरी का काम बहुत अच्छा चलेगा, रियल एस्टेट का बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वही है, रियल एस्टेट में थोड़ा दिमाग ज़्यादा खराब होगा, और अच्छा तो बहुत चलेगा लेकिन मेंटल थोड़ी से परेशान होंगे, तो दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइएगा और बहुत धैर्य से काम लीजिएगा।
आपका कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है तो बहुत अच्छा चलेगा आपका व्यापार। अगर आप विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो मुझे लगता है कि विदेश से संबंधित व्यापार में, वैसे तो मैं यहाँ पर बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन विदेश से संबंधित व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। शनिदेव बहुत लाभ कराएंगे, बहुत धन लाभ कराएंगे, गुरु बृहस्पति भी बहुत लाभ कराएंगे। विदेश से संबंधित व्यापार आपका कोई भी किसी भी प्रकार का है, बहुत अच्छा चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर विदेश से संबंधित और अच्छा चलेगा, और विदेशी कोरियर कंपनी इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है तो और ज़्यादा अच्छा आपको लाभ होगा। अगर सैलून इत्यादि, स्पा इत्यादि या फिर किसी प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। शराब का, क्लब, बार इत्यादि या फिर केमिकल से संबंधित बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। मतलब इसमें तो इतिहास अप्रैल का महीना रचेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। गारमेंट्स का बिजनेस, डिजाइनर गारमेंट्स बहुत अच्छे चलेंगे। अंडर गारमेंट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नॉर्मली साड़ी इत्यादि का ज़्यादा डिजाइनर हैं, ज़्यादा फैंसी, तो बहुत अच्छे चलेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा गारमेंट्स का बिजनेस आपको नुकसान नहीं देगा, एक अच्छा प्रॉफिट की स्थिति ही ले जाएगा। हो सकता है कि अगर कुछ सिंपल गारमेंट्स का बिजनेस करते हो तो नॉर्मल रहे। हार्डवेयर का बिजनेस, हार्डवेयर का बिजनेस सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा, यहां पर आपको बड़ा धन लाभ होगा। अब जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड इंडस्ट्री, उसमें आप काम करते हैं, चाहे शेफ, प्रोफेशन बाय शेफ इत्यादि हो, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। और खाद्य विभाग में अधिकारी भी हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रमोशन हो सकता है आपकी सरकार के द्वारा, कोई किसी प्रकार से फायदे, या आपके सीनियर अधिकारियों के द्वारा भी आपको कोई फायदा मिले, इत्यादि स्थिति बनेगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पर आपको अधिक मात्रा में धन लाभ मिलेगा और आपकी सेल्स बढ़ेगी। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मैंने कुछ व्यापार चुने हैं जिनमें आपको मैंने विस्तार से बताया कि आपको इत्यादि व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अन्य अगर आप किसी व्यापार में हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली बार उस व्यापार को भी ऐड करूंगा अपने इस राशिफल में। लेकिन बात कर लेते हैं अब सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत धन लाभ होगा। कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छा चलेगा। ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कथावाचक हैं, बहुत अच्छा चलेगा। डिजाइनर हैं तो बहुत काम मिलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन टैक्सी चालक हैं, रिक्शा चालक हैं तो आपके लिए स्थिति थोड़ी खराब रहेगी। ब्रोकर हैं, जो कि मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले होते हैं काफ़ी बार, तो यहाँ पर ब्रोकरी काम में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ होगी और बिहेवियर वाइज आपको ये दिक्कत सामने फेस करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च या स्टोरी टेलर इत्यादि रिसर्चर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो वहाँ पे, या फिर ऑथर हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा धन लाभ होगा, मतलब निश्चित रूप से होगा। अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर आप जॉब में हैं पहले से, तब तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट स्थिति है। अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं और आप पुलिस या आर्मी में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्स टीम में हैं तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंस विभाग में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वैसे स्थिति बहुत अच्छी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण और शब्दों का चयन ढंग से और ध्यान से करना होगा। लेखन का कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। लेखक भी हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था आपका प्राइवेट और सरकारी सेक्टर का। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी के 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में प्रबल योग है, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा धन लाभ, आय वृद्धि के योग बन रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्र समाप्त होगा और बॉस आपका प्रमोशन कर सकता है, तो एक बहुत बेहतरीन स्थिति है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी लग सकती है। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।